दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस राजस्व महाअभियान में आखिर किन किन लोगों का काम हो रहा है। आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि क्या सही ये बात है। देखिए, इस राजस्व महाअभियान में उन लोगों का काम हो रहा है जिनका काम पहले से हो चुका है, जिनका सब ठीक ठाक है, लगभग उन्हीं लोगों का काम हो रहा है। अन्यथा आपको पता होगा कि 80 to 90% लोग ऐसे हैं जिनके पूर्वज के नाम पे जमाबंदी है, पूर्वज के नाम पे संपत्ति है, जमाबंदी सॉरी पूर्वज के नाम पे जमीन है, लेकिन उस जमीन का अभी तक मोटेशन नहीं हुआ है, उस जमीन का अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, उस जमीन का अभी तक रसीद नहीं कट रहा है। उसका क्या होगा? बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों का सवाल है, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, राजस्व महाअभियान में हम आपको पहले बता दिए कि जिन लोगों का काम पहले से लगभग हो चुका है, सारा कुछ ठीक ठाक है, उसी को फिर से ठीक किया जा रहा है। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूं, इसको अच्छा से हम विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। देखिए, राजस्व महाअभियान में बताया गया कि जिनका जमाबंदी ऑनलाइन में है या ऑफलाइन में है, पूर्वज के नाम से है लेकिन जमाबंदी कायम है, पहले से उसके जमीन का दाखिल खारिज हो गया है, पहले से उसका जमीन का मोटेशन हो गया है, सारा काम पहले से हो गया है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत अगर गलती हो गया है तो उसको आप सुधार करवा लीजिए। ये तो बहुत आसान प्रक्रिया है। अरे भाई, जब महल बन जाएगा, घर बन जाएगा, उसमें अगर हमको प्लास्टर हो गया है, पेंट भी हो गया है, पुट्टी भी हो गया है, सारा काम हो गया है, उसमें अगर मान लीजिए कहीं पे टाइल्स थोड़ा सा टूट गया है तो उसको तो हम आसानी से निकलवा के लगवा देंगे, किसी को भी 200 500 1000 रुपया लगेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मकान बनाना है तो बनाने में बहुत पैसा खर्च होगा और बहुत सारा टाइम लगेगा। तो अब बात समझने वाली है, एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से इस राजस्व महाअभियान में जिसका काम पहले से 80-90% हो गया है, उसी का काम फिर से हो रहा है। अन्यथा ऐसे लोग बहुत हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पूर्वज के नाम से, दादा के परदादा के नाम से जमीन है, पिताजी के नाम से जमीन है, जमीन तो खरीद लिए बहुत सारे लोग अभी के समय में, कोई 2 महीना पहले, कोई 6 महीना पहले, कोई 8 महीना पहले, कोई 10 महीना पहले जमीन तो खरीद लिए, लेकिन उसका मोटेशन नहीं हुआ, अभी तक उसका मोटेशन नहीं हो रहा है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। उन लोग अंचल का कार्यालय का चक्कर लगा लगा के लोग थक गए हैं, उनका चप्पल घिस गया, लेकिन उसका जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ। ये मैं फैक्ट बात बोल रहा हूँ। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं वीडियो को, किसी भी जिले से देख रहे हैं, किसी भी अंचल कार्यालय से देख रहे हैं, तो ये बात 100% सही है या गलत है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये बात सही मैं बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, अगर सही है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, हर वीडियो में आप लोग को अच्छा जानकारी देने का कोशिश करता हूं। देखिए, राजस्व महाअभियान में जब से मैं वीडियो डाल रहा हूं, लगभग 80-90% ऐसे कमेंट आते हैं जो बोलते हैं हमारे पूर्वज के नाम से जमीन है, हमारे दादा परदादा का नाम जमीन है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है सर, कैसे होगा। अरे देखिए, मैं बहुत सारे सभी लोगों को बोल रहा हूँ, जिनके जमीन का मोटेशन नहीं हुआ है, जिनके जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, या पूर्वज का हो, या 1 महीना पहले लिए हैं, या 2 महीना पहले लिए हैं, या आपके पिताजी के नाम पे क्यों न हो, अगर उसका मोटेशन नहीं हुआ है, इस राजस्व महाअभियान में आपका कुछ भी काम नहीं होगा। काम उसी का हो रहा है जिसका पहले से जमाबंदी या तो ऑफलाइन में कायम हो गया था, ऑनलाइन नहीं चढ़ा है तो ऑनलाइन चढ़ जाएगा, और जिसका जमाबंदी ऑनलाइन में है तो उसको जो अगर कुछ गलती हो गया है तो सुधार करा लीजिए। दूसरा चीज, अगर पूर्वज के नाम पे जमीन है, जमाबंदी ऑनलाइन में है, तो आप अपने नाम पे ट्रांसफर करा लीजिए। या आप सोच रहे हैं कि जमाबंदी तो पूर्वज के नाम से है, ऑनलाइन में है ही, चलो जमाबंदी सजिया हो या सम्मिलित हो, जमाबंदी सम्मिलित है, लेकिन अब सभी भाई में क्या है, मेल मिलाव नहीं है, पटीदार सोच रहा है कि अलग अलग हो जाए, ठीक रहेगा। तो इस अभियान में आप जो है सो, अगर आपके भाई में बोलचाल नहीं है, चाचा से बोलचाल नहीं है, भैयारी में बोलचाल नहीं रहता है, तो लोग सोचते हैं चलो इस राजस्व महाअभियान में अपना जमीन का जमाबंदी अलग अलग करा लें। तो अगर आपका पूर्वज का संपत्ति है, सम्मिलित संपत्ति है, तो उसको भी आप अपने नाम पे अलग अलग अपना जमाबंदी कायम करवा सकते हैं। दूसरी चीज, जिसका मान लीजिए अगर कोई जमाबंदी है और वो अपने वंशज का अकेला है, तो सीधे वो अपने नाम पे ट्रांसफर करा लेगा। तो नाम पे ट्रांसफर कब होगा? जब उसका जमीन का जमाबंदी या तो ऑफलाइन में कायम है या ऑनलाइन में कायम है। इसीलिए हम आपको ये बात बोले कि जिसके जमीन का 80 से 90% काम फिनिश है,
सिर्फ उसी लोगों का काम फिर से हो रहा है। जिन लोगों का काम कुछ भी नहीं हुआ है, जीरो है, सिर्फ जमीन रजिस्ट्री करा लेने से आपका जमीन का मालिक आप नहीं कहलाएंगे। आप 50% तक कहला सकते हैं, 60% तक आप जमीन का मालिक रहेंगे, लेकिन जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा, मोटेशन नहीं होगा, तब तक आप जमीन का 100% मालिकाना हक आप नहीं रख सकते हैं। क्योंकि अगर आपका जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ, मोटेशन नहीं हुआ, तो इसका आप थोड़ा सा समरी समझ लीजिए कि जब मोटेशन होता है, दाखिल खारिज का मतलब होता है, दाखिल और खारिज का मतलब हम बहुत बार बता दिया, आज भी बताता हूँ। दाखिल और खारिज, दाखिल का मतलब होता है अगर मान लीजिए हम जमीन आपसे खरीद रहे हैं, तो हम जो क्या कर रहे हैं, दाखिल करवा रहे हैं, और आप जमीन बेच रहे हैं, तो इसका मतलब आप खारिज कर रहे हैं, तो उसी को बोला जाता है दाखिल खारिज। तो जब आप जमीन खरीदते हैं, तो जिससे आप जमीन खरीदते हैं, तो मान लीजिए उसका जमाबंदी था 1 बीघा का या 20 कट्ठा का जमाबंदी था, उसमें से आप 10 कट्ठा ले लिए हैं, तो क्या होगा, जब उसके जमाबंदी से आप 10 कट्ठा ले लिए हैं, 20 कट्ठा का उसका जमाबंदी था, तो उसके जमाबंदी से वो 10 कट्ठा कट जाएगा, आपके नाम पे नया जमाबंदी कायम हो जाएगा 10 कट्ठा। तो ये प्रक्रिया होता है। अगर आप जमीन ले लिए, अगर आप दाखिल खारिज मोटेशन नहीं कराए, तो वो जो 20 कट्ठा का जिससे आप लिए थे, प्लॉट था, जमाबंदी था, अभी भी वो जमीन उसी के नाम पे शो करेगा और उसी के नाम से 20 कट्ठा दिखेगा। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे रैयत का कमेंट आ रहा है। देखिए, क्योंकि क्या हुआ, मान लीजिए आप जमीन 10 साल पहले खरीद लिए, या 5 साल पहले खरीद लिए, या 30 साल पहले आपका पूर्वज खरीद लिए, लेकिन उसका मोटेशन नहीं कराए, न रसीद कटाते हैं। अब क्या हुआ इस समय में, अब जिससे जमीन लिए थे, उसका पोता परपोता सब अब क्या करेगा, आपके जमीन पे चढ़ाई करेगा, बोलेगा हमारे दादा का नाम से तो जमाबंदी इतना है। अरे उसके पिताजी को सबको पता है कि जमीन बिक गया है, लेकिन उनको ये दिखेगा कि जमाबंदी में तो पूरा 20 कट्ठा दिख रहा है, तो अब वो क्या करेगा, चढ़ाई करेगा, बोलेगा अरे, अब आपको किसी के माध्यम से मैसेज करवा देगा, किसी के नाम, किसी को बोल के बोलवा देगा कि अरे बोल देना फलाना को, ये जमीन हमारे दादा के नाम से है, अब जमीन हो जाएगा, सर्वे हम करा लेंगे हम अपना। तो इस प्रकार से आप बहुत जगह पे बहुत सारे लोगों से सुन रहे होंगे कि बोलेगा ये जमीन हमारा पूर्वज का है, लेकिन पूर्वज क्या किया, जमीन तो बेच दिया, लेकिन जो खरीदा वो बेवकूफ था, क्योंकि वो दाखिल खारिज नहीं कराया, रसीद नहीं कटाया, उसका मोटेशन नहीं हुआ, उसके नाम से आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हुआ, इसीलिए वो क्या कर रहा है, जमाबंदी में, उसी का जमाबंदी में पूरा जमीन शो हो रहा है। तो इस प्रकार का समस्या बहुत लोगों का है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि इस राजस्व महाअभियान में जिसका जमीन पूर्वज का जमीन है, मान लीजिए 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल पुराना जमीन है, उसका अगर मोटेशन नहीं हुआ है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो सबसे पहले इसका एक सोल्यूशन ढूंढना चाहिए कि आखिर जिस जमीन का मोटेशन नहीं हुआ, दाखिल खारिज नहीं हुआ, उसका दाखिल खारिज और मोटेशन कैसे होगा। ये समझने वाली और सोचने वाली बात है, लेकिन इस पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम आपको बताते हैं कि देखिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट रहता है बताते रहता हूं, लेकिन आज ये हमारे दिमाग में ऐसे चल रहा था, क्योंकि मैं जब कमेंट पढ़ता हूं तो लगभग प्रयास करता हूं कि सभी लोगों का कमेंट का जवाब दे दूं। तो देखिए, कभी कभी हम भी क्या होता है, थोड़ा सा काम में व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट का जवाब नहीं दे पाते हैं। इसके लिए हम आप लोग से माफी चाहते हैं, जिसका भी कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। लेकिन देखिए, जो भी लोग करते हैं कमेंट, तो मैं प्रयास करता हूं हमेशा कि कमेंट का रिप्लाई दे दूं। तो देखिए, ये पढ़ते पढ़ते देखा कि लगभग उसमें ज्यादा से ज्यादा सवाल यही था कि हमारे जो है सो जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है सर, हमारा जमीन का मोटेशन नहीं हुआ है, दादा परदादा का 40 साल पुराना जमीन है, कैसे होगा राजस्व महाअभियान में। तो देखिए, ये सब कुछ भी काम नहीं हो रहा था, इसीलिए हम आपको बोले कि जिनके जमीन का 90 से 80%, 80 से 90% काम हो गया है, उसी का राजस्व महाअभियान में फिर से काम हो रहा है, और जिसका जीरो है उसका कुछ नहीं हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि राजस्व महाअभियान में क्या हो रहा है, आप इसका मतलब भी समझ गए होंगे। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने सारा डिटेल में बता दिया है कि आखिर इस राजस्व महाअभियान में क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ होगा। तो दोस्तों, अगर आप लास्ट तक हमारा इस वीडियो को देखे हैं तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।